नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? सुबह सुबह का टाइम है, बहुत आज धुंधसी पड़ रही इस एरिया में हमारे यहाँ पे। किसान साथियों, आज मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ। मैं बहुत सारी वीडियो बना रहा, ट्रंच विधि पे, रिंग पिट विधि पे, डिकम्पोजर की भी वीडियो बना रहा, हर तरीके के खेत दिखा रहा। आप बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं कि आप 125 कुंटल, 120 कुंटल, 150 कुंटल की बात करते हैं, कहाँ निकलता है? ये सच्चाई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग। कहाँ निकलता है? कोई कोई किसान ऐसा है जो इतना बढ़िया एवरेज ले रहा, इतनी बढ़िया फसल ले रहा। आप भी ये बात मानोगे, आपने अपनी आंखों से देखा होगा बहुत, कि कोई कोई किसान ऐसे हैं जो 120, 125, 115 का एवरेज ले रहे। लेकिन वो खेत देख के आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आखिर ऐसा ये कर क्या रहे। इनकी भी तो जमीन ही है, ये भी गन्ना ही बो रहे, ये भी जो है किसान ही है। फिर क्या कह देते हैं किसान, अरे यार ये बहुत ज़्यादा खाद डाल रहा है। नहीं किसान साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको बताऊं, वो किसान जो सारी विधि फॉलो नहीं करेगा, जो सारे तरीके नहीं अपनावेगा, जो सब तरीके के काम नहीं करेगा, और जिसने कमर नहीं कसी के मुझे 150 125 से पहले जब तक मेरा एवरेज नहीं आवे मैं मानने का नहीं, चाहे मुझे करना कुछ भी पड़ो, वो कृपया बिल्कुल भी ट्रेंच विधि बोने की कोशिश ना करें। न ट्रेंच विधि बोने की कोशिश करें, ना मेरी वीडियो देख के ये सोचे कि यार इसका 120 निकल रहा है, मैं भी इसे छिद्दा करके बोलूँ तो निकल जाएगा। नहीं निकले, नहीं निकले, नहीं निकले। मैं पहले ही बता दूं, बाद में कुछ किसान ये कहें कि यार इस आदमी की वीडियो देख के मैंने अपना खेत खराब कर लिया। करना कुछ नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग तोहमत दे देते हैं, मुझे पता है। मैंने इसकी वीडियो देख के खेत खराब कर लिया, मारा तो निकला नहीं। मारा जो 60-65 निकले था उसमें तभी घट गया। बिल्कुल घटेगा, बिल्कुल घटेगा किसान साथियों। जिस आदमी का गन्ना 28 इंच पे 60 कुंटल का भिगाली कट रहा, 50 कुंटल का भिगाली कट रहा, और वो ये सोच रहा हो अगर मैं ट्रंच विधि का बोलूँ तो मेरा जो है गन्ना 100 निकल जाएगा, नहीं निकले, बिल्कुल भी घट जाएगा। और किसान साथियों, बढ़ेगा गन्ना किसका? गन्ना उसका बढ़ेगा जो सारी विधि फॉलो करेगा, हर चीज को समझेगा। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जो गन्ना पैदा कर रही वह हमारी धरती कर रही। जब मुझे ये नहीं पता कि मेरी धरती की पीएच वैल्यू क्या है, मेरी धरती इस 0-238 को जिसे लोग 150 कुंटल का भिगा निकाल रहे, या 60 का ही क्यों निकाल रही, जब मुझे मेरी बीमारी का ही नहीं पता तो मैं दवाई क्या कहीं की खाऊं, इलाज कहीं का करूं? किसान भाइयों, सबसे पहले इलाज हमें अपनी ज़मीन का करना। ये सच्चाई है, आप मानो या ना मानो, चाहे आंख मीचे बैठे रहो। हमने बहुत ज़्यादा रसायन डाले, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डाले, पिछले 10 साल में तो कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा बेजार डाले, जिसकी वजह से ज़मीन की उर्वरक क्षमता कम हुई है। मैं किसी भी किसान को ये नहीं कहता कि आप जैविक खेती करो, मैं ये कहता हूँ कि इस तरीके की खेती करो कि हमारे रसायन भी कम हो, हमारी मिट्टी जो है वह भी सुधरनी शुरू हो जा, और कम खाद में ही हमारी फसल होनी शुरू हो जा। उसके बाद जैविक हमारा आखिरी जो हमें मंजिल है, हमें जैविक पे ही जाना है। लेकिन कभी भी अपनी पैदावार घटा के ना जाओ। अकबर मैंने तो एकदम जैविक शुरू कर दी, जहाँ मेरा 60-70 निकल रहा था वो भी निकलना जीरो शुरू हो गया। मेरा तो वह 20-25-30 कुंटल पे, 40 पे रह गया। क्यों करना है ऐसा भाई? कौन आपको, कोई आपका नाम नहीं गाने वाला। मेरा कहना यह है कि आप डिकम्पोजर का प्रयोग करो स्टार्टिंग में शुरू। डिकम्पोजर एक ऐसी चीज़ है किसान साथियों, जो आपकी ज़मीन की दिशा दशा बिल्कुल बदल के रख देगा 6 महीने में ही। आपने इसमें जितने भी जहर डाल दिए, जितना भी इसको कठोर कर दिया, 6 महीने में आपकी धरती को बिल्कुल बदल देगा। आप चाहे फिर हल्के रसायन के साथ ही खेती करने लगो, आप देख लेना अगली ही फसल आपकी 70-80 कुंटल पे पहुंच जाएगी जो 60 पे थी। 6 महीने बाद ही जीवाणु पैदा हो जाएंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे किसान ऐसे हैं, आपने देखा भी होगा, जो बहुत ज़्यादा खाद भी डाल रहे। अपने अनुभव से ही सोचो, मैं खुद वो किसान हूँ जो है बहुत ज़्यादा खाद डाल रहा और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। ऐसे बहुत किसान होंगे जो डाई भी डाल रहे, सारे काम कर रहे हैं, वे कह दे यार हमारा फिर भी नहीं निकल रहा। क्या कहानी हो रही? कहानी ये है कि ज़मीन खराब हो चुकी है, उसमें वो उर्वरक क्षमता नहीं है, जीवाणु नहीं बचे। और जो वेस्ट डिकम्पोजर है ये आपकी धरती को बिल्कुल पोपला बना देगा। हाथ से खोद लो चाहे ज़मीन,
उसके बाद आप आधा रसायन और डिकम्पोजर का प्रयोग करो। उसके बाद जब रिजल्ट आने शुरू हो जाएं तब आप जाके धीरे धीरे रसायन को कम करें। किसान भाइयों, डिकम्पोजर के साथ आप सागरिका का प्रयोग करें। सागरिका को मल्टीपल कैसे करना मैंने वो भी वीडियो बनाई, खड़ को मल्टीपल कैसे करना वो भी बनाई। अब मैं एक और वीडियो आपको बनाने वाला हूँ कल परसों में ही, बहुत शानदार, उसके ह्यूमिक एसिड घर पे कैसे बनाएं। तो चलो खैर वीडियो लंबी हो जाएगी, अपने टॉपिक पे आते हैं। किसान भाइयों, अपनी अगर हो सके तो अपनी मिट्टी की जाँच जरूर कराएँ। आपको पता चल जाएगा कि गन्ना क्यों नहीं पैदा हो रहा। मैं लिख के दे रहा, 90% किसानों का पीएच वैल्यू 1 या 2 से ज़्यादा नहीं पाने का, होना चाहिए 6। और आप इसे एक बार 6 कर दो और तब देखियो, चाहे किसी भी तरीके से बोलो, एक आंख का बोलो, उसमें 8 कल्ले निकलेंगे। कल्ले निकलना भी मिट्टी पे निर्धारित करता है, गन्ना मोटा होना भी मिट्टी पे निर्धारित करता है, लंबाई भी मिट्टी पे, हर चीज़ मिट्टी पे निर्धारित करती है। और मिट्टी मुझे लग रहा आज तक अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कितने किसानों ने अपनी मिट्टी चेक कराई। मैं बता रहा 2% ने भी नहीं करवाई होगी। कितने किसानों ने ये सोचा कि मुझे मिट्टी सुधारनी, अपने आप ही जो है मेरा गन्ना या मेरी फसल तगड़ी हो जाएगी। नहीं, हम क्या सोच रहे, दुकान वाले के पास जाके, भाई मुझे मेरा हो नहीं रहा भाई, इसमें बताओ क्या करना चाहिए। वो आपको पुस्तड़ा बांध के दे देगा, यो ले जा, यो ले जा, यो ले, या स्प्रे मार देगा, कुछ रिजल्ट नहीं आने का, रिजल्ट आएगा 0। किसान भाइयों, ये गन्ना 0238 ऐसा है, इसमें रोग आ गया। अगर आप अभी भी इसको ठीक तरीके से इसका प्रबंधन करें, इससे तगड़ा गन्ना, इससे अच्छा गन्ना ना तो आज तक आया और ना कोई आवे। इसको अभी भी रोक सकते हैं। और इसे कितना ही लंबा कर लो और कितना ही मोटा कर लो, ये आपके हाथ में है। मैंने ये 20-20 फुट गन्ना देखा। तो किसान भाइयों, मेरा कहना ये है कि हमें अपनी मिट्टी की जाँच करनी चाहिए। खेत की जब हम बुआई करें उसमें कूड़ी का खाद जरूर डाल लें। कूड़ी के खाद से खेत एक्टिवेट होता है, बैक्टीरिया हमारे खेत में आने स्टार्ट होंगे। कूड़ी का खाद नहीं है उसमें हरी खाद जरूर बो, हरी खाद नहीं है उसमें डिकम्पोजर चलाओ। देखो कितने ऑप्शन दे दिए, कूड़ी का खाद डाल लो, डिकम्पोजर भी मत चलाओ, बहुत सारा डाल दो, इतना डाल दो, अगर आपके पास मोल ले गए खेत को भर दो, कुछ दिक्कत नहीं आने की। कूड़ी के खाद के बाद अगर कूड़ी का खाद नहीं है, हरी खाद बो दो, उसमें ढैंचा बो दो, और भी मिक्स करके बहुत सारी फसलों को एक साथ बो दो और उसको उसी में काटो। फिर डिकम्पोजर चला दो, वो सारी उसी में ही खाद बन जाएगी 1 महीने में ही। उसके बाद अगर आप चाहें वो भी नहीं कर सकते, हरी खाद भी नहीं बो सकते, गोबर भी नहीं डाल सकते, तो सिर्फ डिकम्पोजर का प्रयोग करो। डिकम्पोजर बनाना और चलाना बिल्कुल आसान है, मैंने वीडियो बना रखी है। उसमें आप सागरिका का, खल का, मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कैसे हम अपनी ज़मीन को एकदम 1 साल 6 महीने में ही उठा सकते हैं जो हमने ख़राब कर ली है। तो किसान भाइयों, ये सब चीज़ें अपनाओ, जब आपकी ज़मीन में जान बनेगी आपकी फसल स्वतः ही तगड़ी होगी। मैं आपको छोटा सा एक और उदाहरण दे दूं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। किसान साथियों, जब ये गन्ना 0238 आया, बहुत कम किसान ऐसे होंगे जिनके हल्का हुआ है, जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना चाहते उनके ही हल्का हुआ होगा। मैं खुद बताऊं, मेरा 100 से एवरेज कम नहीं आया। मैं एवरेज की बात कर रहा, एक खेत की बात नहीं कर रहा। एवरेज 100 का आना बहुत बड़ी बात होती है। सारे खेतों का एवरेज 100 का आप अगर ले आए, गन्ना उठा के रखना, और कहाँ ले जाऊँ, ये किसान खड़ा खड़ा ये सोचेगा, अगर 100 का एवरेज सारे किसानों का आ जाए, इसे लेके कहाँ जाऊँ, इतना गन्ना पैदा हो जाएगा। किसान साथियों, 100 का एवरेज आया हमारा 5-7 साल तक, लेकिन उसके बाद घटना शुरू हो गया, क्योंकि हमने 100 पे भी नहीं रुके हम, फिर और डाई और खाद और डाई, और वो घटना शुरू हो गया। और ये फंगस भी सच्ची बुझो तो हमारी बहुत ज़्यादा दवाइयों और बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और ज़मीन ख़राब करने की वजह से ही आया। नहीं तो मैं आपको एक चीज़ और उदाहरण बता दूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, 3-4 किसान मुझे जैविक मिले जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और जो देखते हैं वीडियो। किसान भाइयों, 0238 उनके पास खड़ा, आप विश्वास नहीं करने के, 18-20 फुट गन्ना है और उनके गन्ने में जरा सा भी एक रोग नहीं, सिर्फ वो डिकम्पोजर और जैविक तरीके से जीवामृत वगैरह बना के खेती कर रहे। तो क्यों नहीं आया उनके गन्ने में? क्योंकि उनके गन्ने में ताकत है, उनकी ज़मीन में ताकत है। तो किसान साथियों, अगर अपनी इनकम बढ़ानी है तो सबसे पहले तो अपनी ज़मीन सुधारो, ज़मीन पे काम करो, उसके बाद जो है सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। वो चाहे ट्रेंच विधि हो, रिंग पिट विधि हो, गन्ने की देखभाल हो, कैसे हमें अपने गन्ने को मोटा करना, कैसे कल्ले लेने, वो सारी की सारी चीज़ें बाद की हैं।
पहले ज़मीन है। ज़मीन सुधरगी तो आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता पड़ने की। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं बहुत अच्छी वीडियो एक लाने वाला हूँ किसान भाइयों। ह्यूमिक एसिड हम घर पे कैसे बनाएं। ह्यूमिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो पत्ती हो ये सड़ेगी जब ह्यूमिक बनेगा। डिकम्पोजर चलेगा, वो डिकम्पोज करेगा हमारे खेत में ज़मीन को। जब ह्यूमिक बनेगा, ह्यूमिक ही वो पहली कड़ी है जो पीएच वैल्यू को बढ़ाती है। पहले हर चीज़ का ह्यूमिक बनता है ज़मीन में, वो चाहे डिकम्पोजर से बना लो, गोबर से बना लो। हर जो हम गोबर डाल रहे हैं वो भी सबसे ज़्यादा मात्रा उसमें ह्यूमिक की होती है। तो गोबर डलते ही खेत उठा चला जा। किसान साथियों, घर पे ही आप ह्यूमिक एसिड कैसे बनाएं, और उस 10-20 लीटर जो आप घर पे बनाते हैं ह्यूमिक एसिड, उसको 200 लीटर में कैसे परिवर्तित करें और कैसे फिर उसको अपना इस्तेमाल करें, इस पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जो भी नए चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो बहुत खास आने वाली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।